एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। अवतार सिंह का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। एक और लैंड ग्रैबिंग का जो है केस उभर कर सामने आ रहा है। लैंड ग्रैबर्स जो है काफ़ी हावी हो रहे हैं और लोगों की ज़मीनें जो है हड़पने का सिलसिला जो है यहाँ पर बदस्तूर जारी है। प्रशासन जो है अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन जो है जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी और सख्ती लाने की आवश्यकता है और लोगों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। इस वक्त जो है आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए सबसे। मेरा नाम चमनलाल शर्मा सर, सारा मगरमल शर्मा, लेट मगरमल शर्मा और वो लोअर चौधरी ग्रेटर क्लास जम्मू। तो सर क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारे फादर साहब ने ज़मीन खरीदी थी 1944 में। ये इसमें 42 कनाल 8 मरले, उसमें से ये खसरा नंबर 18, 19, 20 और 21 जहाँ हम बैठे हैं ये कोई 4 कनाल बची है, बाकी ये ज़मीन उस साइड चली गई है। वहाँ इलीगल लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली है, तो अब ये हमारे पास ये 4 कनाल जगह उसमें से बची हुई 21 कनाल, जो 21 कनाल 7 मरले का, जिसका ये डिस्प्यूट बता रहे हैं कि ये हमारी लैंड है। तो पोजीशन अभी आपके पास है, तो डिस्प्यूट क्या आ रहा है? डिस्प्यूट ये आ रहा कि ये बोल रहे हैं कि अब वो तो इन लोगों ने मिल मिला के बेच दी है। अब ये 4 कनाल जो हमारे पास, जो हमारा यहाँ कब्जा है, जो हमारे पास है, ये बोल रहे हैं कि ये भी हमारी है। इसको भी, इसके लिए ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कंप्लेनें करते हैं, हमारे बच्चों को बदनाम करते हैं। ये जी उन्होंने टेम्परिंग की है, जी इनका लड़का है जी उसने टेम्परिंग की है। देखो यार, वो तो अभी पैदा हुआ है, ये हमारे नाम भी ज़मीन नहीं, हमारे फादर के नाम अभी भी फादर नाम के जान, वो तो पोता है, 10 पोते हैं हमारे, 10 पोते को नाम थोड़ी ज़मीन हम कर देंगे। हमारे नाम नहीं हुई तो पोतों के नाम कैसे हो गई? वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ये वही दो बंदे हैं और कुछ इनके साथ मिले हुए हैं जो लोग लैंड ग्रैबर यहाँ के लोकल, जो हमारे से मांगते हैं, यहाँ पैसे मांगते हैं, बोलते हैं जी ज़मीन दे दो, 30 लाख रुपए दे दो वरना हम जहाँ पंगा डाल देंगे। कौन है ये 2 लोग, क्या नाम है इनका? ये है ना रमनीक सिंह और गुरविंदर सिंह सन ऑफ हरवंश सिंह, RO ये गाड़ीगार्ड है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये गाड़ीगार्ड नहीं सर, बोर कैंप वार्ड नंबर 1। तो कब से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं? मैं कहता हूँ वो कभी आए नहीं इधर, तो हम दावा क्या करेंगे? कभी आए होते देखते हम उनको, जब तहसीलदार लिख के दे रहा कि ये ज़मीन जब से चल रही है इनके नाम पर चल रही है, काश्तकार ये हैं, और ये कहाँ से ला रहे हैं? हमने तो ये तो समझ लग रही है कंप्लेंट किस बेस पर करते हैं, बदनाम करने के लिए हमें। 15 साल के थे जिस टाइम हम तो मतलब कि कंप्लेंट जो है आपके खिलाफ जो है इन्होंने की है? इन्होंने कंप्लेन की है कि ये फैमिली गुंडा फैमिली है, इन्होंने गुंडे रखे हुए हैं, बदमाश रखे हुए हैं, ये हमें मारने के लिए, हम जाते हैं वहाँ कब्जा लेने के लिए, ये हमें मारते हैं। ये लैंड में टेम्परिंग की है उन्होंने यार। 1901 हमारा इंतकाल नंबर 139 है, 1944 का वही चल रहा है ना, उसको 1941 किया हुआ है ना, हमने 140 किया हुआ उसको, वो 139 ही है। आप बताओ यार, आपके नाम का जो इंतकाल है, हमें बताओ क्या आपके नाम पर क्या है यहाँ? जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके फेवर में है, और किसके नाम पर जो है ये प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है मगरमल, हमारे पिताजी का नाम है, उनके नाम पर प्रॉपर्टी चल रही है, उन्होंने खरीदी थी, उनके नाम। अभी हमने आपस में ऐसे ही हमने की है बंटवारा, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट में हमने बंटवारा उनके नाम पर ही अभी चल रही है। तो क्या आपने प्रशासन से जो है अप्रोच किया, कोई उनके संज्ञान में ये बात लाई? ये हमने डी साहब के संज्ञान में लाई, क्राइम ब्रांच में ने इनके खिलाफ केस दिया। अब इंक्वायरी चल रही थी वहाँ, वो वेट कर रहे थे डी साहब के, ये जो डिप काम साहब की इंक्वायरी का, अब उनसे भी आप रिपोर्ट ले सकते हो, वो भी इनके खिलाफ ही रिपोर्ट गई है, तो वो भी हो सकता है 2-4 दिन में हमें मिल जाएगी। क्योंकि हमने वहाँ कंप्लेन की थी यार ये हमें हरास कर रहे हैं। बिलएस में हमने कंप्लेन की हुई है कि ये फेक बंदे हैं, इन्होंने मुआवजा भी फेक लिया हुआ है। ये अगर 2 दादे बदल सकते हैं, देखो ना, दादा अगर एक है, एक की बजाय 2 बता रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने दूसरे दादे के नाम पे भी लिया होगा इन्होंने मुआवजा। जो दूसरी पार्टी है उन्होंने अपने दादे के नाम में जो है चेंजिंग करा रहे हैं। हुई नहीं है, चेंजिंग हुई नहीं है, लेकिन चेंजिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। एप्लीकेशन दी है उन्होंने, देखो ना, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन में लिखा है उन्होंने कि हमारे दादा का नाम गलती से वहाँ से रेवेन्यू में गलत हो गया, इसको प्लीज़ ठीक कर दियो। SDM साउथ को एप्लीकेशन दी है उन्होंने, तो वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इनके हमने राशन कार्ड भी निकाला है, उनके देखा वहाँ भी वही जो इनका असली एड्रेस है वही है, इनके जो ये बता रहे हैं वो है ही नहीं। ये दूसरे को अपना बाप बना रहे हैं, अपना दादा दूसरे को बना रहे हैं। अब आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ, ये जितनी भी हमारा प्रशासन है उनको मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को क्यों खुला छोड़ा हुआ है? ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग तंग हैं। कोई दुकान बनाता है, ये लोग आ जाते हैं, वो बोलते 2 लाख दे दो, नहीं तो तेरी दुकान बना दूँगा, तेरी दुकान गिरा दूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आ जाते हैं शाम को गुंडे लेके, और ये लोग, इनको कोई पूछता ही नहीं है। इनको पूछना चाहिए, इनको ठोकना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करो, पूछो आगे लोगों को ये कौन लोग हैं, इनका रिकॉर्ड निकालो। ये पूरा रिकॉर्ड है साहब के पास, इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, इन्होंने जाली रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में निकालो जाके। हम क्या बताएंगे, रेवेन्यू वालों को सबको पता है।
जितने भी हैं यहाँ से पटवारी चले गए हैं, उनको इनके साथ इनकी तालमेल है। ये उनके साथ मिल के जो हमारे गांव के दादा हैं पटवारी, और वो एक ही थे पहले पुराने, आज बेचारे बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी जनरेशन में। शुक्रगुजार करता हूँ अपने डीसी साहब सचिन जो वैश्य साहब जो हैं, उनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो प्रॉपर, इनको टाइम लगा इसमें, नो डाउट इसमें टाइम लगा, लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई कराई है उन्होंने कि ये वाकई उन्होंने साबित करके लिखा है। एक IAS अफसर अपनी नौकरी पर नहीं खेलेगा कि लिखेगा कि ये नहीं जी ये गलत है वो गलत है। उन्होंने पूरा पर हमारे भी डॉक्यूमेंट लिए, उनके भी डॉक्यूमेंट लिए, ऑन स्पॉट भी वेरिफिकेशन की, मौके पर भी आए, देखा भी, और उन्होंने सारा देख के उन्होंने बोला कि ये वाकई गलत हैं ये लोग। जो दूसरी पार्टी है वो कब से अब आपको परेशान कर रही है, क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्री जो है लंबे समय से आपके पास 3-4 साल से कर रहे हैं हमें तंग। कभी उस साइड आ जाते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं आके 40-50 बंदे लेके। अब देखो कहीं क्लैश हो जाएगा, कहीं क्लैश हो जाएगा। देखो बच्चे तो हमारे पास भी हैं, लड़के तो हमारे भी हैं, तो हम तो इनको समझाते हैं यार हम पढ़ी लिखी फैमिली हैं, कोई एंटी जो काम है जो कानून के खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे। अब ये वहाँ से आते हैं, हमें हरास करते हैं, मीडिया में जाके हमें गाली देते हैं, ये बदमाश हैं, ये चोर हैं, इन्होंने बदमाश ही रखे हुए हैं, ये हमें मारने पड़ जाते हैं। यार एक एप्लीकेशन दे दो, मैं दिखाओ, इतने थाने हैं स्टेट के, किसी थाने में बताओ ये हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दायर की है कि यार ये लोग हमें तंग करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को इनको बाउंड करनी चाहिए, सर्टिफिकेट इनका, इनसे एक एफिडेविट ले, भाई हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। ये तो करेंगे, कल फिर करेंगे, ये कल फिर एक स्टेटमेंट में फिर गाली निकालेंगे, फिर हम इनका यही हाल होगा। हम तो ये कह रहे हैं इनको बाउंड किया जाए कि ये किसी के खिलाफ विदाउट एनी प्रूफ डॉक्यूमेंट लाएं, डॉक्यूमेंट ला के अपने हमारे पुलिस अफसरों को दिखाएं, हमारे डीसी साहब को दिखाएं, हमारे तहसीलदार को दिखाएं, हमारे पटवारी को दिखाएं, भाई ये लैंड जो है ये हमारी है, ये बंदे गलत बैठे हैं यहाँ, अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाएँ। बस हम ये मान करते हैं कि इन लोगों को इनको कसा जाए, थोड़ा इन पर नकेल लगाई जाए, इनको थोड़ा पता लगे। काफी लोगों को परेशान करेंगे, बड़ा परेशान करेंगे ये लोगों को। जी हाँ, जिस तरह असली जो नंबर है ये नंबर जो दूसरी साइड लोगों को गलत नंबर लगा के इन्होंने बेच दिए हैं, वो भी तो हमारी ज़मीन है, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है वो। और कई लोगों ने ऐसा किया है कि उसमें से प्रॉपर्टी से निकाल के सरकारी ज़मीन कैसे हो गई, जब हमारे पास ये क्लेम से ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, ये ज़मीन हमारी कैसे निकल गई। हमारा उस पर इंतकाल है, रजिस्ट्री है बाकायदा तौर पर, गिरदौरियाँ चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। ये लोग कहाँ पैदा हुए, इन्होंने जिक्र किया है पिछली जो अभी बात हमें वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इन्होंने गाली गलौज करके हम लोगों को कहा है कि हम इसलिए नहीं आते थे यहाँ कि ये लोग हमें मारते थे, धक्के लगाते थे, मारने पड़ जाते थे, इनके पास गुंडे थे, वो लोग लाके बैठे, हम लोग हैं मालिक, हम ही वहाँ जहाँ हैं, और ये लोग बाहर से बैठ के हमें दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि प्राइम लैंड जो है हमारी, इस पे उनकी नज़र है कि ये भी ज़मीन हमें मिल जाए या पैसे मिल जाएं इसमें से। और ये लोग, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब नाम हमारा है, सब कुछ है, केस चल रहा है, जब हमें पता चला 4 साल तो पहले हमें पता लगा है, 4 साल पहले हमें पता लगा है कि इस ज़मीन के ऊपर इन लोगों की नज़र आ गई है, बाकी जगह ख़त्म हो गई हैं अब लड़ने वाले लोगों की। और इस ज़मीन पर जब हमारी पर नंबर आ गया है तो हम ये चाहते हैं, सरकार से कहते हैं कि ये जो नंबर हमारे इस जगह से निकले, हमारे बाप की जो प्रॉपर्टी चली गई है, वो प्रॉपर्टी भी हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारा क्या दोष है उसमें से, हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं थी जितनी वो निकाली क्यों गई, क्यों सरकारी क्यों हुई ज़मीन, हमारा जब क्लेम ही नहीं था, इतनी ज़मीन नहीं थी, वो कैसे निकल गई। उस वक्त आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया जब आपकी ज़मीन निकल रही थी? जानकारी नहीं, अब तो पता लगा जाके, हम जब लोग हम छोटे छोटे थे, हमें तो पता नहीं था उस वक्त। पिताजी ने छोड़ दिया, पिताजी ने इसलिए छोड़ दिया, पैसे नहीं थे, नहीं कर सके वो केस, तो लोकल लोगों के घर पेंची होती थी, लोकल पेंच लगा, उन्होंने कहा भाई दे दो, इधर निकलने दो, ये इधर निकलने दो, ऐसे करके जेल मिल गई। उन्होंने बीच में से कोई लोग बीच में से पटवारी गिरदौरों के साथ मिले हैं, उन्होंने निकाल के इनके नंबर तोड़े हैं और हमारी ज़मीन जो है वो 21 कनाल बाहर निकाल दी है। और हमारे क्लेम से क्यों बाहर निकली, हमारे पास एक्सेस लैंड ही नहीं है। सरकार से जो है अब ये लोग अपील कर रहे हैं कि जो लैंड ग्रैबिंग जो यहाँ पर हो रही है उस पर अंकुश लगाए, और जो लोग जिनका सही हक बनता है उन पर जो है उनको हक मिलना चाहिए, और जो दूसरी पार्टी है उस पर जो है सख्त से सख्त जो है एक्शन होना चाहिए। क्योंकि लैंड ग्रैबिंग के जो है कई तरह के मामले जो है अब प्रकाश में आ रहे हैं, और जिस तरह से अवतार जी का उदाहरण हमारे सामने, हमने उनको खो दिया, इसी तरह का वाक़या जो है और नहीं पेश आना चाहिए। सरकार को जो है सख्त कदम उठाने चाहिए, जो लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं उन पर जो है शिकंजा कसना चाहिए, और जो इनोसेंट लोग हैं उनको जस्टिस दिलाना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।